हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। हम लोग फिर से निकल गए हैं एक नया ट्रिप पे, जो है बैंगलोर से रामेश्वरम का। और इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड देंगे, जिसमें आप रूट, डिस्टेंस, टोल, फूड, स्टे एंड टेंपल दर्शन का पूरा डिटेल्स पता चलेगा। हम लोग इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट डे हम लोग बैंगलोर से मदुराई जाते हैं एंड सेकेंड डे में मदुराई से रामेश्वरम। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंगलोर से मदुराई का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 412 किलोमीटर है और इसका ट्रैवल टाइम 7 to 8 आवर्स लगेगा। हम सुबह का 5:45 बजे बैंगलोर से स्टार्ट किए और रूट हम लोग जो लेंगे वो है बैंगलोर से होसूर, कृष्णगिरी, सेलम, डिंडीगुल एंड मदुराई का। बैंगलोर से कृष्णगिरी तक का 6 लेन हाईवे होता है, काफ़ी स्मूथ एंड अर्ली मॉर्निंग में ट्रैफिक भी कम रहता है। कुछ देर के ड्राइव करने के बाद हम लोग ने यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट स्टॉप लिया। हाईवे पर ऐसा आपको बहुत सारे ब्रेकफास्ट जॉइंट्स मिल जाएंगे, परफेक्ट फॉर क्विक एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इसका 200 से 300 फॉर 2 पीपल हुआ। सिंपल, बजट फ्रेंडली एंड सेटिस्फाइंग स्टार्ट। सेलम के बाद रोड्स काफ़ी वाइड और वेल मेंटेन्ड हो जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव के लिए बिल्कुल परफेक्ट। हम लोग ने एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट स्टॉप लिया और फ्रेश कोकोनट वाटर एंजॉय किया। परफेक्ट वे टू हाइड्रेट एंड रिफ्रेश ड्यूरिंग द जर्नी। बैंगलोर से मदुराई के रूट में आपको काफ़ी टोल प्लाजाज मिल जाएंगे। अप्रॉक्सीमेट टोल कॉस्ट आपको 400 से 700 वन वे मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा रूट एंड कौन सा व्हीकल आप यूज़ करते हैं। इस यहाँ पे फास्टैग यूज़ करना बेस्ट होता है स्मूथ और टाइम सेविंग एक्सपीरियंस के लिए। ओवरऑल रोड काफ़ी अच्छे हैं, तो टोल पे करके आपको एक कंफर्टेबल और हैसल फ्री ड्राइव मिलता है। लंच के लिए हम लोग ने टेंपल सिटी में रुका, जहाँ हमने एक सिंपल और सेटिस्फाइंग थाली ऑर्डर किया, अप्रॉक्सीमेटली 120 पर हेड। आपके पास सरवाना भवन का भी ऑप्शन है, जहाँ आप ऑथेंटिक साउथ इंडियन मील एंजॉय करके अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली और टेस्टी स्टॉप ड्यूरिंग द जर्नी। यहाँ से मदुराई का हमारा स्टे से 45 मिनट्स दूर था। हम लोग ने एक 3 BHK गेस्ट हाउस बुक किया था, काफ़ी स्पेशियस और कंफर्टेबल स्टे के लिए। मीनाक्षी टेम्पल से अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे था और कॉस्ट हम लोग को पड़ा 4000 पर नाइट। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम नीचे शेयर कर देंगे। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग ने शाम को अराउंड 4:30 बजे दर्शन के लिए निकल गए। मीनाक्षी टेम्पल का टाइमिंग सुबह का 5 से दोपहर का 12:30 और शाम का 4 बजे से रात का 10 बजे तक का है। ज़्यादा लेट जाओगे तो भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है, इसीलिए हमने थोड़ा जल्दी जाने का प्लान किया। टेम्पल का अपना मल्टी लेवल पार्किंग है, जिसका प्राइस 40 रुपीज़ फॉर 3 आवर्स है। हमारा दर्शन 2 से 2.5 घंटे में हो गया था। दर्शन के बाद मदुराई का फेमस जिगर ठंडा एंजॉय किए, फिर डिनर करके सीधा रूम वापस आ गए एंड इट वॉज अ परफेक्ट एंड टू द डे। नेक्स्ट डे सुबह अराउंड 6 बजे हम लोग मदुराई से निकल गए रामेश्वरम के लिए। डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 170 किलोमीटर्स और टाइम लगभग 3 से 3.5 घंटा लगता है, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक एंड स्टॉप्स। रात को बारिश होने की वजह से वेदर काफ़ी प्लेजेंट हो गया था, वरना तमिलनाडु की गर्मी काफ़ी इंटेंस होता है, स्पेशली इसी रूट पे। ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग इस टेम्पल सिटी रेस्टोरेंट पे रुके। यहाँ का खाना सिंपल, फ्रेश एंड टेस्टी है और सबसे अच्छी बात यहाँ के लोगों का वार्म बिहेवियर है। इसी वजह से हम लोग दोबारा यहीं रुकना चाहते थे, एक कंफर्टेबल स्टॉप जैसा फील होता है। मदुराई से रामेश्वरम का रोड ट्रिप काफ़ी स्मूथ और एंजॉयबल है। मोस्टली हाईवेज अच्छे कंडीशन में होते हैं, वाइड रोड्स, काफ़ी स्ट्रेच पे स्ट्रेट रूट जहां आप कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हो। बीच बीच में आपको छोटे छोटे विलेजेस, कोकोनट ट्रीज और ओपन लैंडस्केप दिखेंगे, जो ड्राइव को और भी सीनिक बना देता है। और फिर आता है सबसे आइकॉनिक मोमेंट। जैसे ही आप रामेश्वरम एंटर करते हो, सबसे पहली चीज़ जो नोटिस होती है वो है पंबन ब्रिज। ये ब्रिज सिर्फ एक नॉर्मल ब्रिज नहीं है, बट एक एक्सपीरियंस है। समुंदर के बीच से गुजरने वाला ये लॉन्ग स्ट्रेच ब्रिज आपको ऐसा फील देता है जैसे आप पानी के ऊपर ड्राइव कर रहे हो। दोनों साइड्स पे एंडलेस ब्लू सी, कभी कभी फिशिंग बोट्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स।
अगर आप लकी हो तो पैरेलल में रेलवे ब्रिज भी दिखेगा जहाँ से ट्रेन पास होती है। सनराइज के टाइम पे यहाँ का व्यू और भी सरियल होता है। पंबन ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमारा रूम से 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे था। ये हम लोग ने 8 नाइट के लिए बुक किया था जिसका प्राइस 4000 रुपीज़ पड़ा। बुकिंग डिटेल्स हम स्क्रीन में मेंशन कर देंगे। जल्दी से फ्रेशन अप होकर हम लोग ने लंच के लिए निकल गए मुरुगन मेस, जो हमारे स्टे से 50 मीटर्स दूर था। सिंपल एंड ऑथेंटिक साउथ इंडियन मील काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है। लंच के बाद हम लोग गए अग्नि तीर्थम देखने, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हमने डिसाइड किया कि थोड़ा रेस्ट के लिए रूम वापस चलते हैं। दर्शन का टाइमिंग सुबह का 5 से दोपहर का 1 और शाम का 3 से रात का 9 बजे तक का है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग अराउंड 4:30 बजे दर्शन के लिए निकल गए और फ्राइडे होने के वजह से हम लोग का दर्शन से 15 मिनट्स में हो गया। मान्यता है कि रामनाथ स्वामी टेम्पल के 22 कुंड के पानी से स्नान करना चाहिए। हम लोग पहले ये एक बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं और इस बार पेरेंट्स के साथ आए थे, जिसके वजह से हम लोग डायरेक्टली दर्शन किए। ये टेम्पल इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और मंदिर के अंदर का कॉरिडोर्स दुनिया का लॉन्गेस्ट टेम्पल कॉरिडोर्स में से एक है। हर डायरेक्शन में पिलर्स का एंडलेस पर्सपेक्टिव एक रॉयल और डिवाइन फील देता है। दर्शन कंप्लीट होने के बाद हम लोग ने आसपास के टेम्पल्स जैसे कि पंचमुख हनुमान टेम्पल, रामापाथम टेम्पल और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हाउस गए। उसके बाद डिनर करके हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे सुबह 5:30 बजे हम लोग रेडी होके निकल गए धनुषकोडी के लिए। टाइम अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स लगा। रामेश्वरम से धनुषकोडी का रूट एकदम यूनिक है। नैरो रोड जो समुंदर के बीच से जाता है। दोनों तरफ वाटर व्यूज़ मिलते हैं, एक साइड बे ऑफ बंगाल और दूसरी साइड इंडियन ओशन। रास्ते में हमने क्रॉस किया घोस्ट टाउन, जो हमने रिटर्न में एक्सप्लोर करने का प्लान किया। सनराइज़ हो चुका था और वाटर लेवल काफ़ी लो था, इसलिए हमने वॉक करके बीच पर जाने का सोचा। उसके बाद हम गए लैंड का लास्ट पॉइंट तक, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोज़ लिए और फिर वापस निकल गए। रिटर्न में हम घोस्ट टाउन पे रुके। ये बेसिकली एक सुनसान और हॉन्टिंग जगह है जहाँ 1964 के साइक्लोन के बाद पूरा शहर वीरान हो गया था। यहाँ आज भी टूटे हुए रेलवे स्टेशन, चर्च और घर रेत और हवा के बीच खड़े दिखेंगे। यहाँ नेटवर्क ऑलमोस्ट नहीं होता है और कुछ लोकल स्टॉल्स लगे हुए हैं, सो कैश लेकर ज़रूर जाना। यहाँ से हम लोग बैंगलोर के लिए निकल गए और इसी के साथ 3 डेज़ का बैंगलोर टू रामेश्वरम का ट्रिप ख़त्म होता है। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।